बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल 3 तरह के ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आज आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ से अवेलेबल नहीं होता, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चिकन नगेट्स हों, कबाब हों, आलू की टिक्कियाँ हों, ये हर जगह यूज़ होते हैं। तो आज आपको बहुत ही आसानी के साथ ये बनाना सिखा देंगे। तो यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ अहम स्टेप्स हैं जो आपने ध्यान से फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात कि आपने जो ब्रेड लेनी है वो प्लेन ब्रेड लेनी है, सैंडविच वाली ब्रेड। मतलब ये मीठी नहीं होती, अगर आप इसको खाएंगे तो ये नमकीन होगी, ठीक है। तो ये बात आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो साइड्स को आपने काट लेना है, चूँकि हम 3 तरह की ब्रेड बना रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को सेपरेट कर देंगे, ज़ाया हम किसी भी चीज़ को नहीं होने देंगे, आपको पता है। ये साइड्स जो इसकी उतर रही हैं, इससे हम ब्राउन क्रम्स तैयार करेंगे। और बाकी भी आपको रेसिपी के बीच में मैं बताता जाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, और हमें ये यकीन दहानी होती है कि हम सही काम कर रहे हैं। तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ये टिक्कियों में, कबाबों में बहुत अहम होते हैं। इनके बगैर जो हमारे कबाब होते हैं या टिक्कियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते। चलें, ये देख लें, बहुत ही सफाई के साथ हमने साइड्स जो हैं वो अलग कर दी हैं। और ये देखें, हम तकरीबन 5 से 6 ब्रेड के पीसेस ले रहे हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। ये ऊपर और नीचे वाला जो पीस होता है ब्रेड का, ये वो वाला है, ये भी ब्राउन साइड में जाएगा। तो 3 तरह के ये ब्रेड क्रम्स होते हैं। इन फ्यूचर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे। तो ब्रेड को साइड पे करते हैं और अब इनकी मज़ीद हम कटिंग करेंगे। ये देखें आप, दोनों सेपरेट हो गए। अब इन ब्रेड्स को हम मज़ीद बीच में से काट लेंगे, क्योंकि हमने इनको क्रश करना है, इनको पीसना है, ठीक है। और ब्राउन से ब्राउन तैयार होंगी और इनसे हम 2 कलर तैयार करेंगे, एक वाइट वाला और एक जर्दा कलर, यानी कि येलो कलर। ये देख लें आप, कटिंग करने से ये होगा कि हमारी जो क्रश करने का प्रोसेस है, जो पीसने का प्रोसेस है, वो ज़रा इजी हो जाएगा। तो मैंने सेपरेट कर लिया तीनों को, क्वांटिटी तकरीबन मैंने बराबर कर ली है। तो यहाँ पे अब चॉपर लेंगे और चॉपर के अंदर हम ब्रेड को ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने छोटे पीस काटे थे ताकि ये इजीली हो जाए। दोस्तों, अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं अवेलेबल तो जो मशीन होती है ना जिसके अंदर हम मिल्क शेक बनाते हैं, सेब का, केले का, आप उसके अंदर भी ऐड करके इसको पीस सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पीस जाती है उसके अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चॉपर को चला लिया हमने और ये देखें, बहुत ही प्यारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे ये तैयार हो गए, अभी ये अंडर प्रोसेस है, इनके ऊपर अभी हमने काफ़ी काम करना है। तो ये देखें, चेक करते हैं ये किस तरह से पीसे गए हैं। तो ब्लेड को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ किया करें, ये काफ़ी डेंजरस होता है। ये देखिए आप, माशाल्लाह से बिल्कुल एक साइज़ के ये जो क्रम्स हैं, ये जो दाने हैं, ये बन चुके हैं। और इसी तरह से हम दूसरे जो हैं वाइट वाले, उनको भी हमने पीस लिया है और इसके अंदर हम, ये देखें, ये जर्दा कलर है, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता और ये खाने वाले चीज़ों से ही बना होता है। कुछ फूल हैं जिनसे ये बनता है और ये बिल्कुल भी सेहत के लिए ख़राब नहीं होता। मतलब आप ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। कलर खाने का कलर है। तो ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने से इसके अंदर ये होगा कि इन क्रम्स का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत सी रेसिपीज़ में कलरफुल क्रम्स यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इनको कलरफुल बना लिया। अगर हम इसको चम्मच से मिक्स करते तो ये कभी भी मिक्स नहीं होना था, ठीक है। ये देखिए आप, बहुत प्यारा जर्दा कलर आ चुका है। अब ब्राउन वाले जो क्रम्स हैं उनको हम पीस लेंगे। तो इन तीनों टाइप्स के क्रम्स को अलग अलग हम पीसेंगे, क्योंकि इकट्ठा पीसा तो ये मिक्स हो जाएंगे और ख़ूबसूरती नहीं रहेगी। टेस्ट इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक चीज़ के बने हैं, लेकिन कलर चेंज होने की वजह से डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं। अब ये जो क्रम्स हमने बनाए हैं इनको हम निकाल लेते हैं और इनको अभी हम सेव नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे इनको डब्बी में रख लिया तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनको रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये ख़राब नहीं होंगे, तकरीबन 2 से 3 महीने ये आराम से चल जाते हैं। और इसके अलावा ये कि ये ना क्रिस्पी हो जाते हैं, कुरकुरे जैसे होते हैं ना, जैसे वो मतलब इसको आप दबाएंगे तो एक क्रंची से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जस्ट
3 से 4 मिनट एक जो क्रम्स है उनको हमने रोस्ट करना है। अगर आप इससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो ये है कि आप इसको धूप में रख लें या पंखे के नीचे आप इसको रख लें। 3 से 4 घंटे में ये क्रंची हो जाते हैं। तो लेकिन हमने आपको फटाफट रेसिपी बतानी होती है तो इसलिए हमने इसको ये देखें यहाँ पे रोस्ट कर लिया। चीज़ों का ध्यान रखा करें, चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए, चाहे एक छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो। इससे क्या होता है कि रिस्क में बरकत आती। तो यहाँ पे मैंने इनको रोस्ट करके एक दफ़ा खुले बर्तन में रख लिया, इनको हवा लग चुकी है। अब अहम तरीन बात जो आपने ध्यान से सुननी है, ये देख लें, ये शीशियाँ हमारे पास, ये मुझे 90 रुपये की 3 मिली है। इनको मैंने गर्म पानी से धो लिया था और फिर सुखा लिया था। अब इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं है, एक हल्का सा भी कह लेना कि नमी का नामो निशान नहीं है। अब इनके अंदर मैं इनको रख लूँगा और ये तकरीबन 2 से 3 महीने आराम से चल जाएंगे, बिल्कुल भी क्रम्स ख़राब नहीं होंगे। अगर आपकी ये डब्बी गीली हुई या ये चम्मच जिससे आप इसमें ये डाल रहे हैं ये गीला हुआ तो आपके ये क्रम्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता चलेंगे और उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो डब्बियों में रख लिया। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 कलर के हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो तैयार हैं। एक वाइट है मिल्की, दूसरा जर्दा है येलो कलर और तीसरा है हमारे पास ब्राउन। तो इनको आप आलू की टिक्की में इस्तेमाल करें, अंडे की टिक्की में इस्तेमाल करें या आप इनको कबाब में इस्तेमाल करें, जैसे आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करें। उम्मीद है दोस्तों आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और ये बिल्कुल फ्री है। तो इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।